बेसिकली यहाँ पे एसआरसीसी जो आपका कॉलेज है यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एसआरसीसी में गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बॉयज के भी अभी थोड़े दिन मतलब या हो सकता है थोड़े दिन बाद आ जाए या शाम तक आ जाए। देखो जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो नहीं बना पाता तो मैं आपको इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये एसआरसीसी गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपका पूरा शेड्यूल है। जिन बच्चों का एसआरसीसी के अंदर एडमिशन हो चुका है वो 22 अगस्त 2024 से पहले और यहाँ पे 12 बजे से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, जो वो आएगी वो 23 अगस्त को आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर कुछ ही तरीके की कोई डिस्प्रियंसी होगी तो वो बता दिया जाएगा, अदरवाइज वो 24 अगस्त को बताया जाएगा। बाकी एक फाइनल लिस्ट आएगी कि फाइनली कौन सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो वो जो लिस्ट है 24 अगस्त को शाम को 5 बजे आ जाएगी। अब इसके बाद जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है तो उसके बाद होता क्या है, बेसिकली आप लोगों का इंटरेक्शन होता है या आप कह लो इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब इस इंटरव्यू में 3 जने शामिल होते हैं। जो होता है, पहले तो आप खुद होंगे, स्टूडेंट होंगे, पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स आपके, ठीक है, और लोकल गार्जियन। लोकल गार्जियन मतलब जो आपके दिल्ली में अगर कोई रिलेटिव रहता है तो कोई भी रहता है जिसे आप लोकल गार्जियन बनाना चाहते हो, तो उसके साथ ये 3 जने होंगे जो इंटरव्यू में होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे लोकल गार्जियन होना कंपलसरी है, ये भी ध्यान रखना। लोकल गार्जियन का मतलब होता क्या है, मैं आपको सिंपल चीज बता दूं। जैसे आप लोग फॉर एन एग्जांपल कहीं बाहर दूसरे स्टेट से दिल्ली में एडमिशन लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है हॉस्टल दिल्ली वालों को अलॉट नहीं होता, दिल्ली के बाहर वालों को अलॉट होता है, ठीक है। तो आप दिल्ली के बाहर से हो तो आप लोगों का अगर कोई रिलेटिव कोई भी रहता है, ठीक है, वो लोकल यहाँ पे मतलब जो दिल्ली में रहता है उसे ही लोकल गार्जियन बनाया जाता है, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले एसआरसीसी कॉलेज आपको जो है लोकल गार्जियन को कांटेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लोकल गार्जियन होना इसलिए कंपलसरी होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू वगैरह ये 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक चलेगा और इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, फाइनल सिलेक्ट हो जाते हो, इंटरव्यू हो जाता है आपका पूरा हो जाता है, इसके बाद रूम अलॉट होता है जो 23 अगस्त को होता है, ठीक है। ओ सॉरी, 29 अगस्त को रूम अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आफ्टर सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपका एडमिशन फॉर्म चाहिए होगा, जो ए और बी दोनों फॉर्म चाहिए होगी। ये कहाँ से मिलेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद आपका रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। प्रूफ होना चाहिए सीयूटी मार्क्स का। प्रूफ सीयूटी मार्क्स के लिए आप रिजल्ट लगा सकते हो सीयूटी का, ठीक है। और यहाँ पे मार्कशीट आपकी 10th और 12th की चाहिए होती है। 12th की इसलिए चाहिए होती है ताकि आप लोगों की क्या नाम है वो देखा जा सके, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है। पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन के आईडी प्रूफ आप लोग लगा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लगाना चाहो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, अदरवाइज या कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का चाहिए, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, जिससे भी बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी, सॉरी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपके फादर की चाहिए होगी, आपके मदर की, लोकल गार्जियन, ठीक है। तो ये दो दो चाहिए होगी, ये ध्यान रखना। और बाकी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी भी रख लेना, ठीक है, और आपके पास होगी तो ज़्यादा बेटर है। बाकी यहाँ पे कॉलेज एडमिशन फीस स्लिप, बेसिकली आपने एसआरसीसी में एडमिशन लिया, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएसएस यूजी पोर्टल फिल किया था, आपने वहाँ पे पेमेंट करा होगा। मैं कौन से पेमेंट की बात कर रहा हूँ, एडमिशन। आपका एसआरसीसी के अंदर एडमिशन हुआ तो वहाँ पे आपने जब बीकॉम की फीस भरी होगी वो एडमिशन फीस स्लिप चाहिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है, इस रजिस्ट्रेशन लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन मैं इससे पहले बैक आ जाता हूँ थोड़ी सी, अगर आप लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लो अभी, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के स्टार्ट हुए तो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो गर्ल्स हॉस्टल पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने बता रखी है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एकोमोडेशन बेसिकली यहाँ पे 53 सीट्स है टोटल, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे आपको करी जाएगी कोर्स वाइज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल गया तो वो 3 साल तक रहेगा। आपका फिर सेकेंड ईयर में री एडमिशन होगा। अब उसमें आप लोगों का री एडमिशन जब ही होता है सेकेंड ईयर में जब आपने फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स अच्छे आए होते हैं, आपके पास कॉलेज का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया हुआ हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। अटेंडेंस आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो ये इस वजह से सेकंड ईयर में ज्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर में तो आपके
जो सीयूटी का स्कोर है उसके बेस पर आपका एडमिशन होना है, ठीक है। रूम वगैरह मेस वगैरह इन्होंने बता रखा है। गार्डन आपका होगा, ठीक है। और देयर इज अ स्मॉल गार्डन है, जो बेसिकली नॉर्मल सी चीज़ है, वाईफाई फैसिलिटी है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है किस तरीके से है। अभी तो फिलहाल हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उस जब लिस्ट आ जाएगी वो पब्लिश हो जाएगी तो आप खुद भी चेकआउट कर लेना, जो इन्होंने टाइम डेट दे रखी है। बाकी आप लोगों को मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट की मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, फीस वगैरह की भी हम देख लेते हैं, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे फीस वगैरह, हाँ एक चीज और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने कहा था कि कहाँ गया वो, हाँ वो जो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, आइदर द पेरेंट्स एप्लीकेशन मस्ट नॉट रेजिडेंट और एनी जॉब असाइन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आप लोग एनसीआर से बिलोंग करते हो तो भी आप लोग एसआरसीसी का हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। जैसे एनसीआर में इन्होंने कौन कौन से बता रखे, और या मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इन्होंने बात कर रखी है फरीदाबाद की, ठीक है। फरीदाबाद के अलावा इन्होंने नोएडा की बात कर रखी है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, ठीक है, बागपत है, पलवल है। ये जितने दे मतलब ये जितने भी क्या नाम है आपकी है, यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ से बिलोंग करते हो तो बेसिकली आप लोग एसआरसीसी का हॉस्टल नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे एक चीज हो गई है। और बाकी a person cannot be the local guardian more than one candidate, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि एक ही लोकल गार्जियन मतलब कई स्टूडेंट्स का लोकल गार्जियन बना घूम रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वैसे लोकल गार्जियन सही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और लोकल गार्जियन मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई रिलेटिव दिल्ली में रहता है तो सही बनाओ, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार सिचुएशन इमरजेंसी होती है तो उन्हें कॉन्टेक्ट किया जाता है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें, यहाँ पे फीस वगैरह यहाँ पे इन्होंने दिखाई नहीं कि क्या है फीस वगैरह। फीस वगैरह मुझे भी नहीं दिख रही है, कहाँ है, देख लेना अगर आपको यहाँ पे फीस वगैरह दिखे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे दिखी नहीं। बाकी ये आपका लंच वगैरह का टाइम है कि कितने बजे आपको चाय ब्रेकफास्ट ये सब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। प्रोस्पेक्टस पे हम आए थे, प्रोस्पेक्टस पे होगा ज़रूर, अच्छी बात होगी, ठीक है, अगर हमें मिल जाए। ये 2023-24 का अपडेट ही नहीं करा इन्होंने, ये 2023 की इन्होंने डेट बता रखी, सारी चीजें 2023 की है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। हम पहले आते हैं यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। ये पूरा प्रोस्पेक्टस है जिसे आप लोग पूरा पढ़ सकते हो। आपको विड्रॉल लेना है, लोकल गार्जियन है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आया तो सबसे नीचे पहले, हाँ वो ये है, देखो जो फीस है आपकी वो इन्होंने बता रखी है कितनी है आपकी टोटल फीस, 57,850 रुपये आपकी ये टोटल फीस रहेगी। तो ये ध्यान रखना, एसआरसीसी कॉलेज हॉस्टल की जो फीस है वो 57,850 रुपये होने वाली है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये फीस है। बाकी आपको हॉस्टल के फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं जो लिंक दूंगा उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा, एसआरसीसी गर्ल्स हॉस्टल एडमिशन फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे आना है, आपको अपना नेम फिल करना है, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपका अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, लास्ट एग्जाम क्वालिफाइड, लास्ट एग्जाम बेसिकली आप लोग क्या करोगे, क्लास 12 ही पास हो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना वैसे। और सीयूटी मार्क्स जो है आपका बेसिकली क्या है, तो वो आपको बता देना है। सीयूटी मार्क्स में मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भले ही सीयूटी के अंदर 5 सब्जेक्ट दिए हैं, 6 सब्जेक्ट दिए, वो मैटर नहीं करता। आपने बीकॉम में या इको में जो भी आपके 4 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएं उतने ही मार्क्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उतने ही आपको फिल करने हैं इस तरीके से। 780 हो गया। और हाँ आप लोग ये भी लिख दो कि कितने में से, ठीक है। और बाकी ये आप लोगों का कोर्स कौन सा, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है तो वो आपको बता देना है, ठीक है। बीकॉम है कि बीए ऑनर्स है, ठीक है। और एडमिशन की कैटेगरी आपकी क्या है, किस बेस पर आपने एडमिशन लिया है, कौन सी कैटेगरी है वो बता देना। परमानेंट एड्रेस आपका रहेगा, ठीक है, अभी फिलहाल कहाँ रहते हो, स्टेट क्या है, दिल्ली, और सॉरी स्टेट तो आपको अपना ही बताना है, ठीक है। और दिल्ली से बिलोंग करते हो तो हॉस्टल तो नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। हाँ लोकल गार्जियन आपका दिल्ली से होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। डिस्टेंस आपका कितना
पड़ता है तो इसे बेसिकली आप लोग गूगल कर लो, SRCC डालोगे और अपने घर का एड्रेस डालोगे, जो भी डिस्टेंस आएगा वो आपको फिल कर देना है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगा और KM कर देना है, ठीक है। फादर नेम आ गया, फादर का मोबाइल नंबर आ गया, फादर का ऑक्यूपेशन हो गया और ऑफिस आपको बताना है उनका, ठीक है। मदर नेम के बारे में भी सेम डिटेल देनी है, मदर को ऑक्यूपेशन देना है, अगर नहीं है मदर को ऑक्यूपेशन तो NA कर दो, जो साफ लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। उनका एड्रेस ऑफिस देना है, जब बेसिकली काम ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये कैपिटल में करना, मैं स्मॉल में कर दिया, ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर हो गया, ये कंपलसरी है देना, और ये जरूर देना लोकल गार्जियन का नेम जिसे आप बना रहे हो, ठीक है। और लोकल गार्जियन सही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना दिया। गार्जियन रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना उसका क्या रिलेशन है आपके साथ, ठीक है। और गार्जियन रेजिडेंट एड्रेस, ठीक है, जो लोकल गार्जियन है उसका पहले तो आपके साथ क्या रिलेशन है वो बता देना, जो भी है अंकल है आंट है, ठीक है। और फिर उनका रेजिडेंट एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं वो, मोबाइल नंबर उनका बताना है, ठीक है। तो ये आपकी 3 डिटेल हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का CUT कार्ड, स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट है CUT का वो देना है। इसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट है वो सबमिट करनी है, 10th की मार्कशीट है वो देनी है फॉर डेट ऑफ बर्थ पर्पस। और आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ आप लोग लगा दो, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के बाद आप लोग बेसिकली पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ लगाओगे, ठीक है। एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ में बेसिकली यहाँ पे आप लोग सीधी चीज आधार कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। वोटर ID कार्ड है तो लगा सकते हो, नहीं होगा मेरे ख्याल से अगर आपके पास वोटर ID कार्ड तो आधार कार्ड सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद पेरेंट्स का लगाओगे, जो प्रूफ है एड्रेस प्रूफ वो लगा देना, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकल गार्जियन जो आपका बनाया है जिसे, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, अगर जो लोकल गार्जियन के नेम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ज्यादा बेटर है, तो आप लगा सकते हो, बाकी आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, लेकिन एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट चाहिए, यानी आपकी एक फोटो होनी चाहिए जो ऐड फाइल करके लगाओगे। फोटोग्राफ ऑफ फादर, आपके फादर की आपके मदर की एक एक फोटो हो जाएगी, और ये सबमिट यहाँ पे आपको कर देना, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके बाद अब आपको वेट करना है फाइनल लिस्ट का। पहली बात तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी एक 23 अगस्त को, फिर यहाँ पे कुछ अगर डिस्प्रियंसी होगी तो बता देंगे, अदरवाइज 24 तारीख को एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी जो वो पूरी फाइनल होगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है SRCC गर्ल्स हॉस्टल का। यही सेम बॉयज का भी होता है, ठीक है। बॉयज का जब आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर वीडियो इनकेस नहीं बना पाता तो मैं आपको इंस्टा व्हाट्सएप और हर जगह बता दूंगा, ठीक है, अगर इनकेस वीडियो नहीं बना पाता। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।